हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हिंदी साहित्य पर प्रश्नोत्तरी करते हैं और उसके माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे आपको तैयारी करने की ज़रूरत है और आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, या आप कोई क्वेश्चन हल नहीं कर पाते हैं तो उससे आपकी एक पढ़ने की प्रवृत्ति जागृत होती है कि ये क्वेश्चन मैं नहीं जानता था तो ये पढूं। तो इसी क्रम में हम लोग आधुनिक काल के भारतेंदु युग पर आज की प्रश्नोत्तरी करेंगे और ये हमारे काव्य पोर्शन की प्रश्नोत्तरी है। इसी तरह से आपके द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोगवाद, छायावादोत्तर, इन सभी काव्य खंडों पर प्रश्नोत्तरी की जाएगी। तो आइए हम आज का प्रश्न देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक हिंदी कविता का आरंभ कब से माना है? 1900 ईस्वी, 1843 ईस्वी, 1850 ईस्वी, 1857 ईस्वी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1843 ईस्वी जो आधुनिक कविता का आरंभ है उसको मानते हैं। बाकी जो किताबों में आपको मिलता है वो 1900 संवत होता है, और संवत को आप लोग जानते हैं कि उसमें से 57 घटाने पर आपका ईस्वी सन प्राप्त होता है। तो आप 1900 में से 57 घटाएंगे तो 1847 ईस्वी होगा। प्रश्न नंबर 2 है कि आधुनिक काल का गद्य काल नामकरण किसने किया है? ये प्रश्न ज्यादातर रिपीटेड प्रश्न है, ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। और देखिए, आपके सामने ऑप्शन है बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि आधुनिक काल को गद्य काल नामकरण किसने किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी ने ही गद्य काल नामकरण दिया है। तीसरा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपना काव्य किस भाषा में लिखा? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, बुंदेली। सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो आप लोग बताइए, ये अपने काव्य की भाषा भारतेंदु जी की क्या थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा। भारतेंदु जी ने ब्रज भाषा में ही अपनी कविता लिखी है। बाकी खड़ी बोली का प्रयोग ये गद्य साहित्य के लिए करते, जिसमें निबंध, नाटक, ये सब लिखने के लिए। ठीक है। बाकी अपवाद में क्वेश्चन बनते हैं कि इनकी खड़ी बोली में कौन सी कविता है, तो वो अलग क्वेश्चन है। बाकी इनका ज्यादातर काव्य ब्रज भाषा में रहा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का नामकरण किया है। वर्तमान काल, नई धारा, नवजागरण, आधुनिक काल। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग का नामकरण जो है उन नवजागरण काल के नाम से किया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि श्यामा सरोजनी की रचना किस कवि ने किया? जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन जी, हरिश्चंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, श्यामा सरोजनी जो रचना है वो जगमोहन सिंह की है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना बकरी विलाप किस भाषा में लिखी गई है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बघेली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए, भारतेंदु जी ने जो बकरी विलाप है उसको ब्रज भाषा में लिखा है। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतेंदु जी ने बंदर सभा कविता किस शैली में लिखा है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यार शैली, पैरोडी, लावनी, गाली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पैरोडी में। जैसे भारतेंदु जी की सभी शैलियां हैं, प्यार शैली, लावनी शैली, गाली शैली, पैरोडी शैली, तो बंदर सभा जो है पैरोडी शैली में लिखी गई है। अगला प्रश्न कि भारतेंदु युग में रसा उपनाम से शायरी कौन लिखता था?
प्रेमघन, अंबिका दत्त, हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 8 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी शायरी लिखते थे। ये आपका सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है कि किस कवि ने बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में भाव विस्तार किया है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहारी जो दोहे लिखे थे उनका कुंडलिया छंद में किसने विस्तार किया है। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए। अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, प्रेमगंज जी, प्रताप नारायण मिश्र। 9 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों को कुंडलीय छंद में लिखा है। अगला प्रश्न है कि किसने रहीम के दोहों पर कुंडलीय छंद की रचना की है। राधा कृष्णदास, प्रेमघन, जगमोहन सिंह, भारतेंदु जी। 10 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो रहीम के दोहों के कुंडलिया में आपके राधा कृष्णदास ने रचना किया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि समस्या पूर्ति प्रकाश किस कवि का संग्रह है। दुर्गा दत्त व्यास, अंबिका दत्त व्यास, गिल्ला भाई, गंगाधर। समस्या पूर्ति प्रकाश किसने लिखा है। आप लोग 11 नंबर का सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्गा दत्त व्यास। इन्होंने समस्या पूर्ति प्रकाश लिखा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उर्दू में अब्र नाम से कविता कौन लिखता था। प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास, प्रेमघन, जगमोहन सिंह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 12 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रेमघन। प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखते थे। अगला प्रश्न है कि कविता वर्धनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। अंबिका दत्त व्यास, प्रेमघन जी, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 13 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ही कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 कि भारतीय चांद की उपाधि किस लेखक को दी गई है। किसको भारतीय चांद की उपाधि दी गई है। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। बालकृष्ण भट्ट को, हरिश्चंद्र को, प्रताप नारायण को, प्रेमघन जी को। 14 नंबर का सही उत्तर बताने का आप लोग प्रयास करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इनको ही भारतेंदु यानी कि भारतीय चांद की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न 15 नंबर कि भक्ति सर्वस्व के रचनाकार कौन है। प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, हरिश्चंद्र, अंबिका दत्त व्यास। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो देखिए भक्ति सर्वस्व आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो आपका सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, भारतेंदु जी की रचना विजयनी विजय वैजयंती किस विधा की रचना है। और आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। निबंध, काव्य, नाटक, चंपू। देखिए ये प्रश्न देखने में भले ही आपको सरल लग रहा हो, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही कठिन साबित हो सकता है। जब प्रश्न नहीं आते हैं तो वो बहुत ही कठिन लगने लगते हैं। आप बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि ये काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि दशरथ विलाप कविता की भाषा क्या है। जो दशरथ विलाप कविता लिखी गई है ये किस भाषा में लिखी गई है। मारवाड़ी, ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए दशरथ विलाप को खड़ी बोली में लिखा गया। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में बंगला के प्यार छंद, यानी प्यार छंद कहाँ का है तो बंगला का, प्रयोग किया है। वर्षा विनोद, बंदर सभा, प्रात समीरन, उर्दू का स्यापा। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का वो हो जाएगा प्रात समीरन। प्रात समीरन में इन्होंने प्यार छंद का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19
अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 19 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, ये सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इन्होंने ये कविता लिखा है कि अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। अगला प्रश्न, कहाँ करुणानिधि केशव सोए? ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। ये किसकी हैं? तुलसीदास, केशवदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 20 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए। अगला, फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार। पंक्ति किसकी है? प्रेमघन की, भूषण की, पद्माकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। 21 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं कि फरक उठी सबकी भुजा, खरक उठी तलवार। अगला प्रश्न, कि मिस्र में भारतीय सेना के विजय प्राप्ति पर भारतेंदु जी ने कौन सी कविता लिखी थी? विजयनी, विजय वैजयंती, चंद्रावली, भारत भिक्षा, प्रबोधिनी। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो 22 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा विजयनी, विजय वैजयंती। इन्होंने ही ये जब भारतीय सेना विजय प्राप्त की थी मिस्र में, तब ये कविता लिखे थे। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? आपके सामने ऑप्शन है राधा कृष्णदास, कुबेर नाथ राय, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि 23 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का आंदोलन रचना किसकी है? राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, अयोध्या प्रसाद खत्री। खड़ी बोली का आंदोलन, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या प्रसाद खत्री। इन्होंने ये लिखा है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न 23 नंबर, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युग का नहीं है? ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कुबेर नाथ राय। बाकी राधा कृष्णदास, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के। आइए हम 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि कौन कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र का फुफेरा भाई था? राधा कृष्णदास, जगमोहन सिंह, प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णदास। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्णदास। 26 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, जैसे KVS, NVS या DSSS, UGC नेट या TGT, PGT, ज्यादातर परीक्षाओं में ये पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न, पढ़ी कमाई किन्हों कहा, हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। ये पंक्तियां किसकी है? प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, राधा कृष्णदास की, प्रताप नारायण मिश्र की। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, कि साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया था? 1880 में, 1881 में, 1882 में, 1883 में। सही उत्तर का आप लोग चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1880 में इनको भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो देखिए, जो समस्या पूर्ति है ये भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण काव्य की पद्धति थी। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 30 कि कविता वर्धनी सभा, ये जो सभा थी, इसकी स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहाँ की थी? प्रयागराज में, वाराणसी में, कोलकाता में, दिल्ली में? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बनारस। वाराणसी में ये कविता वर्धनी सभा की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको सुकवि की उपाधि प्राप्त है? सुकवि। भारतेंदु, प्रेमघन, राधाकृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास? 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो सुकवि अंबिका दत्त व्यास को उपाधि मिली है। देखिए दोस्तों, कोशिश की गई है कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न है भारतेंदु युग के उनको इसमें समाहित किया जाए और आप इस प्रश्न को हल करते हुए ये देख सकें कि आपके भारतेंदु युग पर कैसी पकड़ है, आपको किस तरह से तैयारी करने की जरूरत है, ताकि आप भारतेंदु युग में अगर प्रश्न कोई बनता है तो आप उस पर अच्छा से अच्छा रिस्पांस कर सकें। अगला प्रश्न है, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की? ये पंक्तियां किसकी हैं? प्रताप नारायण की, प्रेमघन की, भारतेंदु की, हरिऔध की? सही उत्तर का आप लोग चयन करें 32 नंबर का। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। ये पंक्तियां हैं, कौन करे जो नहीं कसकत हैं, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के विद्या गुरु कौन थे? रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, राजा शिव प्रसाद? तो 33 का आप लोग सही उत्तर बताएं। आपका सही उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद। ये भारतेंदु जी के विद्या गुरु थे। अगला प्रश्न 34 नंबर कि भारतेंदु को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किस आलोचक ने दी? जो भारतेंदु युग था उसको पुनर्जागरण काल किसने कहा? आप लोग बताइए, क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि नवजागरण काल किसने कहा, एक बनता है कि पुनर्जागरण किसने कहा। तो देखिए, नवजागरण तो रामविलास शर्मा आप देख के आ चुके हैं, पुनर्जागरण किसने कहा? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह, शुक्ल जी, रामविलास शर्मा। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 34 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने पुनर्जागरण काल की संज्ञा दिया। दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न है। अगर मेरी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को वाकई में अच्छी लग रही हो तो आप लोग प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें ताकि हम आगे ऐसी प्रश्नोत्तरी करते रहें। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी पंक्ति किसकी है? प्रताप नारायण की, भारतेंदु की, राधाकृष्ण की, प्रेमगंज जी की? सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो देखिए 35 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये प्रेमगंज जी ने कहा है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं आगे की प्रश्नोत्तरी में, तब तक के लिए नमस्कार।